जब तक सूरज चांद रहेगा। आज हम सब वैसे महापुरुष को याद कर रहे हैं जिन्होंने समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया था। और आज के उनके 17वीं जयंती के मौके पर आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि भारत सरकार में माननीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री माननीय विजय कुमार सिन्हा जी, इस मौके पर मंच पर आसीन माननीय सांसद अभय कुशवाहा जी, माननीय विधायिका ज्योति मांझी जी, माननीय विधायक प्रफुल्ल मांझी जी, माननीय विधायक विनय कुमार यादव जी, पूर्व के माननीय विधायक कृष्णनंदन यादव जी, श्री जय पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश चिंटू शर्मा जी, जनता दल यूनाइटेड के हमारे जिला अध्यक्ष द्वारका प्रसाद जी, जिला अध्यक्ष हम के नंदलाल मांझी जी, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी रंजन कुमार सिन्हा जी, अपने बीच धनंजय कुमार जी, अवध पटेल जी, अजीत कुमार जी, पुरुषोत्तम जी और हमारे जिले के कर्मठ जिला पदाधिकारी डॉक्टर एम.एस. त्यागराजन जी, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री आशीष भारती जी, उप विकास आयुक्त विनोद दुहन जी, एडीएम परितोष कुमार जी, आज के कार्यक्रम में सम्मिलित संतोष गुप्ता जी, अजय कुमार तन्नी जी, वैभव कुमार जी, विनय जैन जी, गोपाल पटवा जी, देवानंद पासवान जी, राजेश चौधरी जी, प्रशांत कुमार जी, संतोष सिंह जी और साथ साथ मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम में सम्मिलित धर्मेंद्र यादव जी और उनके सुपुत्र भाई भागीरथ मांझी जी सहित आज के कार्यक्रम में सम्मिलित देवियों, सज्जनों, भाई और बहनों, इस मौके पर प्रेस के हमारे पत्रकार मित्रों, साथियों, हम सबों के लिए आज का दिन गर्व का दिन जाकर के और बिहार के इतिहास में, भारत के इतिहास में माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध पक्का इरादा वाले एग्री यंग मैन, दृढ़ संकल्प, धून के पक्के, जुल्म के खिलाफ विद्रोह करने वाले बाबा दशरथ मांझी का जन्म इसी गहलौर गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। गरीबी के कारण जैसा जानकारी आप सबों को है, उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हो पाई और हमारे बाबा दशरथ मांझी के बारे में जो इतिहास बताता है कि उनके पिता जमींदारी व्यवस्था जब बिहार में थी, कर्ज लेने का काम किया था, जिससे लौटाने के कारण इनके पिता को वहाँ के लोगों ने बंधुआ मजदूर बनाने का काम किया था। विद्रोही स्वभाव के होने के कारण इनको जमींदार की गुलामी पसंद नहीं आई और भागकर धनबाद चले गए और धनबाद जाने के बाद कोयला खदान में काम करने लगे। 55 से 7 वर्षों के बाद पुनः गांव लौटे। वही एक लड़की से उनका प्रेम हुआ और 60 में उनसे शादी की। पत्नी को जब पानी लाने के लिए पहाड़ से उस पार जाना पड़ता था, वहीं अतरी और वजीरगंज ब्लॉक की दूरी पहाड़ के कारण 55 किलोमीटर हुआ करता था। उसे पार करने के लिए लोगों को काफ़ी कठिनाई होती थी। एक दिन पहाड़ी पार करने के क्रम में उनकी पत्नी के गिरने से घायल हुई, बाद में बच्चे जन्म देने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं घटनाओं ने उन्हें पहाड़ का सीना चीरने के लिए प्रेरित किया जा करके केवल एक हथौड़ा और एक छेनी 360 फीट लंबा, 36 फीट चौड़ा, 25 फीट ऊंचा पहाड़ को काटकर सड़क बनाने का उन्होंने काम किया। उन्हें सड़क बनाने के लिए 22 वर्षों का लंबा अथक अनवरत परिश्रम करना पड़ा। तब जाकर आज अतरी और वजीरगंज की दूरी 55 किलोमीटर से घटकर 15 किलोमीटर हो गई जाकर। तो इस तरह बाबा ने दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया है और मुझे खुशी है कि सरकार पहले भी थी
सरकार में हम जब आए, बिहार में जब एनडीए की सरकार आई जा करके, हमारी सरकार की सोच थी और माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में 2017 में उनकी प्रतिमा का स्थापना किया गया, इस क्षेत्र का विकास करने का काम किया गया और बड़े पैमाने पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी बदल गया है गहलौर जाकर। बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है और मैं बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को, जिनके प्रयास से जो आज शुरू हुआ 17 से जो राजकीय समारोह, वो समारोह आज भी जारी जाकर। उसी की कड़ी में हमारी सरकार के पहले भी सरकार थी, वो सरकार भी कर सकती थी कि जब जब सरकार में जाने का हम सबों को मौका मिला, समाज के अंतिम पावदान पर जो बैठे लोग हैं उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का, जब बिहार में सरकार जनता पार्टी की बनी थी उस समय भी हमारी सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की अगुवाई में सरकार बनी थी। उस समय कैलाशपति मिश्रा वित्त मंत्री हुआ करते थे और जो आज जो देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान बदला जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, उनको बताना चाहते हैं 77 में हमारी सरकार जब बनी, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर की अगुवाई सरकार जब बनी तो बिहार पहला राज्य था अति पिछड़ों को हम लोगों ने सम्मानित करके आरक्षण देने का काम किया था। 2005 के पहले भारत सरकार ने 74वां संविधान संशोधन किया और भारत सरकार ने कहा देश के सभी जो राज्य हैं मॉडल कानून बनाएं, निकायों में और गांवों में। इसी बिहार में सरकार थी लालू जी की, उसी सरकार में हम विधायक थे, विपक्ष में हम लोग थे। जब बिल जब आया तो हमने प्रस्ताव दिया था सरकार समाज के अंतिम पावदान पर बैठे जो लोग हैं उनको पंचायती राज में देश के अन्य राज्यों की तरह पंचायती राज आरक्षण मिले। उस समय की सरकार ने क्या किया, आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में चले गए, सरकार चली गई। हम समय का इंतजार देख रहे थे। हम लोगों ने कहा था जब बिहार में एनडीए की सरकार आएगी पंचायती राज में हम लोग निश्चित तौर पर निकाय के चुनाव में आरक्षण देने का काम करेंगे। हम इसलिए बताना चाहते हैं आपको सावधान रहने की जरूरत ऐसे लोगों से है जो देश को गुमराह कर रहे हैं, वक्त मिला काम नहीं कर पाए, आज हम काम कर रहे हैं। आज केंद्र की सरकार ने देश की आधी आबादी महिलाओं की जाकर के है और हमारी सरकार ने, केंद्र माननीय मोदी जी ने महिलाओं को पहली बार संसद में और विधानसभाओं में आरक्षण का बिल पारित हो चुका है। आने वाले चुनाव में इस देश की बड़ी संख्या महिलाएं जो हैं लोकसभा में, विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व करके उस क्षेत्र की समस्याओं को आगे ले जाने का काम करेगी जाकर के। भाई और बहनों, मगध क्षेत्र जो हमारा है तीर्थस्थल है, जहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू धर्मावलंबी के लोग अंतर सलीला फल्गु नदी किनारे पिंडदान तर्पण करने आते हैं। कोई भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था बोध गया में, पूरी दुनिया वहाँ पर आ रही जाकर के है। और मैं देख रहा हूँ सरकार पहले भी थी, क्या हालत था बिहार का, सड़क चलने के लायक नहीं हुआ करता था, बिहार गड्ढे का बिहार हुआ करता था, अंधेरे का बिहार। हम लोग सरकार में जब आए हमारी प्राथमिकता थी विकास, कानून का राज और बड़े पैमाने पर बिहार में जाल बिछाया गया है। 2014 में माननीय मोदी जी सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को 1,65,000 करोड़ का पैकेज देने का काम किया। इस बिहार का नेशनल हाईवे, एनर्जी, हेल्थ, एजुकेशन, इरिगेशन, हर सेक्टर में पैसा पहुंचाने का काम किया। अब इस चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 23 तारीख को बजट पेश किया गया था और बधाई देना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आपने इस मगध की धरती को, जो भगवान विष्णु की नगरी है, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है, माँ मंगला गौरी का शक्ति केंद्र है, भारत सरकार ने ऐलान किया है विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के तर्ज पर कॉरिडोर का निर्माण कराने का काम किया जाएगा। ये विकास जाकर के आज बिहार में 60,000 करोड़ की लागत से लगभग 26,000 करोड़ नेशनल हाईवे में, 21,000 को पावर सेक्टर में, नालंदा, राजगीर, गया, ऐसे तमाम जो पर्यटक स्थल जाकर के हैं उसके विकास में हमारी सरकार ने देने का काम किया है।
हम सरकार में जब आए, हमने राष्ट्रपति बनाया। किनको बनाया राष्ट्रपति बनाया? अब रामनाथ कोविंद जी को बनाया जाकर। अनुसूचित परिवार से आते थे, जिसका लोगों ने विरोध करने का काम किया। दूसरी बार मौका मिला, द्रौपदी मुर्मू जी को हम लोगों ने, जनजाति परिवार से आती हैं, उनको माननीय मोदी जी ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया। जब जब मौका मिला है एनडीए सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हो, नीतीश कुमार की सरकार हो, हम सबों ने निश्चित तौर पर मांगना नहीं पड़ा। जननायक कर्पूरी ठाकुर को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत ने किसने दिया? कांग्रेस को मौका मिला था। सरकार कांग्रेस पार्टी की थी केंद्र सरकार में। सरकार में कौन लोग थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जब थी जाकर के, किसी को याद नहीं आया कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिले, बाबा साहब भीमराव को अम्बेडकर को मिले। हम सरकार में जब आए हैं, ऐसे महापुरुषों को सम्मानित करने का काम किया है। हम भी चाहते हैं, मांग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पर हमें गर्व है। ये सरकार संवेदनशील सरकार है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में बाबा दशरथ मान जी को पूरा सम्मान लेकर के जो संभव होगा हमारी सरकार काम करने का काम करेगी। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, आने वाले समय में इन्होंने जो संघर्ष, जो परिश्रम जो किया है, समाज को रास्ता दिखाने का काम किया है, हम सबों को आज उनके प्रति सत्य श्रद्धांजलि देते हुए आग्रह करेंगे। हम सब तो गर्व की बात है गया जी के लिए, बिहार के लिए, कि हम सबों के बीच ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिनको पूरा देश याद कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।